नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। ठीक है, आज की जो क्लास जो रहेगी आपकी सैम्पल पेपर 3 बता रहा हूँ। इससे पहले सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर 2 वो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो जो कि कक्षा 5वीं के बता रहा हूँ मैं, और सब्जेक्ट आपका विषय कौन सा रहेगा, हिंदी का। ठीक है, 1 और 2 का अपलोड कर चुके, वो पहले देख लेना, उसके बाद आपको थर्ड समझ में आएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, किस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका सही विकल्प। तो सही विकल्प में आपको क्या करना है, जैसे 4 ऑप्शन देंगे उसमें से आपको एक सही राइट आंसर आपको टिक लगाना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, दिन का विलोम। दिन का आपको विलोम शब्द पूछा है, तो ये 4 ऑप्शन है, कौन सा आपको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, छापामार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने करा था। छापामार युद्ध प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था, ये 4 में से आपको ऑप्शन है, तो कौन सा है देखना। उसके बाद देश के समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है, ये 4 में से आपको कौन रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद ग्राम स्वराज का सपना था, क्या सपना था, वो आपको इसमें से 4 में से आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक आपका 2। क्या लिखा, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर, ठीक है, उनका रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये क्या है, पहला क्वेश्चन जो पूछा है ऑब्जेक्टिव वाला, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। इन दोनों में से आपको एक आंसर आपको बताना है कि दोनों में से क्या बोलते हैं। ठीक है, पुरुष जाति जो बताता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है, दोनों में से एक बताना है। सेम अगला है, खालिस्तान पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, तो इसमें मातृभूमि आएगा कि जन्मभूमि आएगा, ये बताना है। फिर लंका के दूत के आने पर बीरबल ने फौरन खालिस्तान बजाई, ताली बजाई, या क्या है। ठीक है, ये इसमें से आपको बताना है। उसके बाद रदिया तुम इन लड़कियों को खालिस्तान क्यों नहीं भेजती, तो इसमें आपको देखना है कि काम पर कि ये साला पे। ठीक है, ये इसमें आपको बताना है। आपको इसमें ये बेनिफिट रहेगा, इसमें ऑप्शन है तो आप आराम से इसमें खालिस्तान में लगा सकते हो, पर कक्षा 8th वाले बच्चों के लिए ये नहीं रहेगा, उनको तो डायरेक्ट आपको खालिस्तान रहेगा और आपको पता होना चाहिए क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है आपका 3। यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है भैया, ये नहीं कि और वाला भी आपको जो दिया है उसी को आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उज्जैन की वेधशाला क्यों बनवाई गई थी। उज्जैन की वेधशाला क्यों बनवाई गई, 3 नंबर में। गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है, ठीक है, ये 3 नंबर का। उसका प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। मित्र, गणेश, पेड़ का लिखना है। फिर उसके बाद आपका मुहावरे का अर्थ बताना है। ठीक है, मुहावरे का अर्थ रहेगा गदगद होना, दांत खट्टे होना, छूमंतर होना। ठीक है, ये बताना है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है। बल, शासन, गति। उसका अपनी पाठ्य पुस्तक किसी कविता की 4 पंक्ति लिखना, तो आपको कविता की 4 लाइन अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और उनके प्रश्न को उत्तर देना है। तो बेटा ये पूरा आपको अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार अच्छे से इसको पढ़ना, 1-2 बार रीड कर लेना। अब इसके बाद क्या लिखा है आपका, शीर्षक। क्या लिखा है, शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है टाइटल, याद रखना क्या होता है, टाइटल। और इसमें एक और आपको पूछ सकता है कि भैया सारांश भी बता सकते हो, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। शीर्षक मतलब किसके ऊपर है वो आपको बताना है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है आपको समाचार पत्रों के लाभ, तो आपको क्या करना है, इसी में से आपको लाभ बताना पड़ेगा कि समाचार पत्र से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। तो ये 5 नंबर आपके गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, पातालकोट पहुंचने के मार्ग में पथिक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अथवा का मतलब होता है बेटा और, या तो ऊपर वाला करो या तो ये नीचे वाला, दोनों में से आपको एक करना रहेगा। तो नीचे में क्या पूछा, युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है, ये बताना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका आएगा 11। प्रश्न क्रमांक 11 के अपने भाई को, ठीक है, शादी में जाने हेतु अवकाश
प्रार्थना अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना, ये इसमें भाई की शादी के लिए वाला है। अथवा में क्या पूछा, परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने पर अपने मित्र या सहेली को बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपके 5 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका 12 नंबर का, बुद्धि का फल या ईदगाह कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश लिखना। सारांश में ये रहेगा कि ये कहानी जो दी है आपको दो, ये कहानी किस से ली गई है, याद रखना। इसका पूरा का पूरा सारांश क्या है इसमें बताएगा, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अथवा में देखो बेटा क्या पूछा है। इसके अथवा में जो आपसे पूछा है, अथवा में ये पूछा है कि हम भी सीखें, अथवा पन्ना का त्याग, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्ति अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो क्या है पहला, मेरा विद्यालय, विज्ञान का महत्व, मेरा प्रिय त्यौहार या स्वच्छ भारत। तो इसमें आपको मेरा विद्यालय का अच्छे से पढ़ लेना, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसके याद रखना, हिंदी में याद रखना आपका एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका संस्कृत का भी आएगा बेटा, तो ये आप पढ़ना पड़ेगा। तो संस्कृत खंड आए, इसमें कंबाइन आएगा आपका पेपर, याद रखना 5th क्लास का जो हिंदी वाला पेपर रहेगा उसी में एक क्वेश्चन आपको संस्कृत का भी पूछेगा। तो देखो संस्कृत के क्या क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके अंदर क्या क्या पूछा वो बता दे रहा हूँ। तो क्या लिखा, कोष्ठकत उचित शब्द चितवा रिक्त स्थान पूर्ति। आपको ये लिखे हैं आ व, ठीक है, आ और बा, ये आपके खाली स्थान है, इनको आप पढ़ना अच्छे से, कौन सा आएगा वो आपको इसमें सही टिक लगाना के भरना है। ठीक है, ये पूछा। फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, 14 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पूछे। 2 क्या पूछा, प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणी, प्रश्न उत्तर लिखें एक पदेन के। तो ये आपको 3 दिए हुए, 3 में से आपको पूरे के पूरे ही करना रहेगा और एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कक्षा 5वीं का हिंदी का सैम्पल पेपर 3rd आपको मैं बता दिया। इससे पहले पहला और दूसरा वो ज़रूर देखना है। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, लाइक शेयर ज़रूर करना है। धन्यवाद।